3 साल में नियमित रूप से चुनाव होते हैं। आपने हमारे साइन बोर्ड पे देखा होगा, लिखा है 21वां निर्वाचन। 51 साल में ये 21वां निर्वाचन है। पहले 2 साल में हुआ करते थे, बाद में 3 साल में हुआ। इस बार मैं 7वीं बार अध्यक्ष पद के लिए मैंने आवेदन किया और मेरे जीवन का उद्देश्य है व्यापारियों की सेवा करना, व्यापारियों का सम्मान बढ़ाना, काले कानूनों में सुधार करवाना, इंस्पेक्टर राज से व्यापारियों को मुक्त करना, समाज से गुंडे बदमाश माफियाओं को सरकार से कह के खत्म करवाना ताकि वो कोई उगाही और वसूली न करवा सके। प्रतापगढ़ में आज के 7 साल पहले रंगबाजी हर व्यापारी से मांगी जाती थी, रंगदारी। आज एक रंगदार प्रतापगढ़ में जिंदा नहीं है व्यापार मंडल के प्रयास से। व्यापार मंडल ने केवल सर्वे छापों का विरोध नहीं किया है, व्यापारियों की हर दिशा में प्रगति करने का काम किया है, व्यापारियों को नेता बनाने का काम किया है। पिछले 50 सालों में व्यापार मंडल ने 50 विधायक बनाने का काम किया है, 400 चेयरमैन बनाने का काम किया है, 3 सांसद बनाने का काम किया है। व्यापार मंडल ने हर ऊंचाइयों को स्पर्श किया। हम व्यापारियों से ये अपील करेंगे, व्यापारी निडर होकर काम करे। किसी अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपना माल ईमानदारी से बेचने की जरूरत है। हमें अपने बाजारों से मिलावट का कलंक खत्म करना है, घटतौली का कलंक खत्म करना है। मिलावट और घटतौली अब ज्यादा से ज्यादा 2-4% रह गई है। 85%, 95% घटतौली और मिलावट खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश से और हिंदुस्तान से हमारा व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहा है। 1,80,000 करोड़ रुपया हमने जीएसटी दिया पिछले महीने और हम 3-4 साल में 5 लाख करोड़ जीएसटी प्रदेश सरकार को देंगे। इनकम टैक्स व्यापारी समाज देता है। कनाडा में इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी को या आम नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री मिलती है। अगर उसके बच्चे को एमबीबीएस करना है तो हम देहरादून में 50 लाख का डोनेशन देते हैं और कनाडा में कनाडा सरकार इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी को निःशुल्क पढ़ाती है सरकारी खर्चे पे। हमारी सरकार को भी ये करना चाहिए। 10 लाख रुपए का हमारा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। 25 लाख रुपया दुकान लुटने जलने बहने का बीमा होना चाहिए। किसी व्यापारी की सामान्य मौत हो जाए तो 25 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। आज सरकार हर इंस्पेक्टर को, हर अधिकारी को 50 लाख रुपए का बीमा दे रही है और वो सरकार से सब चीज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, मकान लेते हैं, वेतन लेते हैं, पेंशन लेते हैं और हम सरकार को सब कुछ देते हैं। इसलिए हमारा स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का हो, हमारा 25 लाख रुपया दुकान लुटने का बीमा हो, 25 लाख रुपए का सामान्य मौत होने का बीमा हो। इनकम टैक्स की छूट 3 लाख से बढ़ के 5 लाख कराई जाए। एटीजी की छूट 1.5 लाख से बढ़ के 3 लाख कराई जाए। ये सब छूटें हमें मिलनी चाहिए। और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा में 5% सीटें व्यापारियों के लिए आरक्षित की जाए। अगर व्यापारी लोकसभा में बैठेगा सरकार का राजस्व बढ़ाने का काम करेगा, अगर व्यापारी विधानसभा में बैठेगा तो सरकार का राजस्व बढ़ाने का काम करेगा। ये सारी सुविधाएं व्यापारियों को अवश्य मिलनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-4 सालों में ये सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। प्रदीप कुमार जैन हूँ, बाराबंकी व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ और मौजूदा प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। इस बार हमने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है। हमारे साथ हमारे साथी हैं रविंद्र खजांची जी, इन्होंने वरिष्ठ मंत्री के लिए किया है। हमारे साथ युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री के लिए किया है। आप हमारे साथ अभिनव जी हैं, इन्होंने प्रदेश युवा वरिष्ठ मंत्री पद पर नामांकन किया है। और हम लोग जो ये हमारे सबसे अच्छी बात है कि संगठन के जो चुनाव हो रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल एक है, यदि मुझे हमारे व्यापारी साथियों का पूरा समर्थन मिला, मेरी कोशिश होगी पूरे प्रदेश में जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनको एक साथ एक माला में पिरो करके व्यापारी ताकत को बिल्कुल सर्वोपरि किया जाएगा और साथ साथ जो प्रदेश में व्यापारियों की समस्याएँ हैं उनके लिए पुरजोर संघर्ष किया जाएगा।
देखिए, हर व्यक्ति चाहता कि मेरा नाम हो, तो उसमें वो अपना हिसाब से कर रहे हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं करना है। ये मैं जानता हूँ, मैं मूल जड़ से जुड़ा हुआ हूँ और मूल संगठन यही है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। व्यापारियों से क्या अपील करेंगे? व्यापारियों से अपील यही है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अच्छे योग्य प्रत्याशी को अपना वोट दें, अपना समर्थन दें। मंत्री पद के लिए दावेदारी करी है। ब्रजेश कुमार वैश्य मेरा नाम है, बाराबंकी से हूँ, युवा जिलाध्यक्ष हूँ और प्रांतीय संगठन मंत्री पद पर दावेदारी करी है। ये क्या लगता है आपको, आप विजय हो पाएंगे? ये हमें व्यापारी साथियों के ऊपर है, अगर समर्थन देते हैं तो जरूर विजय मिलेगी। यदि आप विजय होते हैं तो आप क्या क्या करेंगे व्यापारियों के लिए? देखिए, प्रांत में जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं, व्यापारियों को जो बीमा है उसकी जो राशि 5 लाख है उसको 15 लाख कराने का हमारे लोगों के ध्येय, उसे 15 लाख कराया जाए। व्यापारियों के साथ में जो ब्याज दर है, हम मोदी सरकार से अपील करेंगे उसको कम किया जाए, जिसमें व्यापार की ओर उन्नति की ओर जाए। ऐसी कई मांगें हैं हमारी, जिसके लिए संघर्ष किया जाएगा।